ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 1 स्केचअप। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें एक ऑटोकैड की फाइल है, राइट। तो हम इस ऑटोकैड की फाइल को सबसे पहले इंपोर्ट करने वाले हैं स्केचअप में। बट इससे पहले कि हम इसे इंपोर्ट करें तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी जो UN एंटर करके यूनिट है वो हमारी यहाँ पे क्या है, आर्किटेक्चरल, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इंच, राइट। ओके कर दिया। जो आप डी एंटर करके डायमेंशन करते हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। हमारा हमें सिर्फ फर्क पड़ता है UN एंटर करके, यहाँ पे आर्किटेक्चरल और इंच है। तो अब हम जी इस फाइल को जब इंपोर्ट करेंगे स्केचअप के अंदर, तो वहां पे भी टेम्पलेट क्या लेना पड़ेगा हमें, इंच वाला, ठीक है। तो इस फाइल को हम सेव नहीं करेंगे, सेव एज कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले भी कुछ 2-3 प्लान थे जो कि मैंने रिसेंटली अभी डिलीट किए हैं। तो मैं सेव करूंगा तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएंगे, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सेव एज। और इस फाइल को अभी मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और इसका नाम है 2D फ्लोर प्लान, राइट। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो ऑटोकैड 2018 है, तो हमारा तो जो स्केचअप है वो 2021 है, तो हमारा तो चल जाएगा 18। पर सपोज करो किसी के पास स्केचअप 2016 है या 14 है, तो वो इतने हायर वर्जन में कैड की फाइल इंपोर्ट करेगा तो होएगी नहीं। तो स्केचअप से लोअर होनी चाहिए। जैसे हमारा स्केचअप 21 है तो ऑटोकैड 18 चल जाए, ठीक है। 2D फ्लोर प्लान, इसको मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पर कैड का काम खत्म हो गया। क्लियर आपको? अब हमने कैड का काम खत्म कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, इसको फाइल को इंपोर्ट करना है स्केचअप में। तो मैं स्केचअप ओपन कर लेता हूँ, ऑटो कैड को बंद करके हम क्या ओपन कर लेंगे, स्केचअप। स्केचअप खुला हुआ ऑलरेडी? नहीं, खुला नहीं हुआ। तो हम सर्च में जाके स्केचअप लिख देते हैं और ओपन कर लेते हैं कि आगे स्केचअप, ठीक है। ओपन कर लेते हैं। तो जब मैंने स्केचअप ओपन किया तो यहाँ पे देख रहे हो आप, टेम्पलेट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंच भी है, मीटर भी है। अगर हमारी ड्राइंग mm में या मीटर में होती है तो हम ये वाला टेम्पलेट लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंच ले सकते हो या आर्किटेक्चर इंच ले सकते हो, बोथ आर सेम, राइट। तो हम सिंपल इंच वाला ले रहे हैं, और अब हमारा स्केचअप ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि सक्सेसफुली ऑटोकैड की फाइल को इसमें इंपोर्ट करना, राइट। तो ये जो आंटी आ रही है ये स्केल पर्पज से होता है। ये आंटी यहाँ दिखाने का क्या पर्पज है इनका, स्केल। देखो, अगर अभी आपको पता है कि आप जूम कर रहे हो, अभी आपको पता है जूम आउट है, आपको पता है इस टाइम आप लिमिट में हो, लेकिन अगर आंटी को डिलीट कर दिया, तुम्हें क्या पता है कि मैंने कितना जूम कर रखा है और कितना जूम आउट कर रखा है, यू डोंट हैव एनी रेफरेंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल को इंपोर्ट करते हैं। गो टू फाइल, गो टू इंपोर्ट। अब ना कुछ बच्चे ढूंढते हैं जैसे कि सर ऑटोकैड की फाइल तो आई नहीं रही डेस्कटॉप पे जो सेव करी थी। यहाँ पर देख ला करो जरा एक बार, कई बार क्या होता है यहाँ स्केचअप क्लिक कर रखा होता है, तो डेस्कटॉप पे कोई ऑटोकैड की फाइल कैसे नजर आ सकती है जब आपने यहाँ स्केचअप किया हुआ है, ठीक है। तो या फिर कई बार उल्टा होता है, कई बार हम स्केचअप की फाइल ढूंढते हैं और यहाँ पे क्या हो रखा होता है, ऑटोकैड सिलेक्ट हो रखा होता है, तो स्केचअप की फाइल नहीं शोएगी। तो यहाँ जरूर देख लेना कि जो भी फाइल आप ढूंढ रहे हो। तो फिलहाल मेरे को कैड फाइल चाहिए, 2D फ्लोर प्लान, इंपोर्ट, क्लोज। तो जैसे कि आपने देखा कि सक्सेसफुली हमने एक कैड का प्लान इसमें इंपोर्ट कर लिया। तो सबसे पहला काम, मेजरिंग टेप से ये आप चेक करो कि जो वॉल ये कितनी की थी, 9 इंच या 10 इंच, 10 इंच। तो चेक करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच है या नहीं है। यहाँ नीचे देख रहे हो, नीचे कॉर्नर में लेंथ लिखा हुआ है, तो यहाँ चेक करना है कि लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 10 इंच। तो ये कंफर्म हो चुका है कि हमारी जो फाइल है वो बिल्कुल एक्यूरेटली इंपोर्ट हुई है। बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम 10 इंच की दीवार को मेजर करोगे, वो 10 फीट दिखा रहा होगा, है ना, या फिर 100 फीट दिखा देगा, 120 फीट दिखा देगा। तो सबसे पहले ये काम चेक करना है, यू ना हो कि पहले पूरा प्लान बना लो और फिर बाद में चेक कर लो कि वॉल तो 10 इंच की है ही नहीं। तो ये पहले ही करना है काम, और होता है ये। तो हमेशा याद रखें कि जिस यूनिट में ऑटोकैड की फाइल है उसी टेम्पलेट के अंदर तुम्हारा स्केचअप होना चाहिए। अगर तुम बनाओगे मीटर में और इंपोर्ट करोगे इंच में तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कभी भी आपको ओरिजिनल फाइल पे काम नहीं करना, मूव कमांड लेके, और जब इसको यहाँ से मूव करोगे तो कंट्रोल बटन प्रेस कर लेना ताकि क्या हो जाए, कॉपी हो जाए। अगर कंट्रोल नहीं बटन दबाओगे ना तो यही उठ के मूव हो जाएगा। तो हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये हमने बैकअप रखा, अगर कल को कुछ गड़बड़ हो भी गई तो दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक फाइल रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि इसमें आपको 3 एक्सिस दिखाई दे रहे होंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, एक्स वाई जेड, और ये जो डॉटेड है ये नेगेटिव है। अच्छा, इसमें जैसे मान लिया तुम कोई लाइन बना रहे हो, जैसे ये लाइन बनानी है तुमने, तो देखो यहाँ पे फीट इंच आ रहा है, पर सपोज करो मेरे को ना याद नहीं है, मेरे को बस इतना पता है कि 3 मीटर मेरे को लेंथ लेनी है, लेकिन हमने ले क्या रखा है, इंचेस ले रखा है, बट इट्स ओके। अगर आप 3 लिख के एम दबा दोगे ना, एम स्टैंड फॉर, तो यहाँ देखो जरा, जब लेंथ में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 3 मीटर, 3 मीटर, एंटर, तो ये जो लाइन बनी है ये कितने की बनी है, नहीं वो कन्वर्ट कर देगा इसको। देखो यहाँ मेजरिंग टेप से देखो, ये लाइन आपने 3 मीटर लिया था ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो दिखा रहा है 9 फीट 10 इंच समथिंग, मतलब उसने कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हो, तो मतलब वैल्यू तुम किसी में भी डाल सकते हो, आइदर फीट इंच, आइदर एमएम, आइदर मीटर, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 मीटर कितना होता है, 3000 mm होता है ना, तो तुम यहाँ पे जब बना रहे हो लाइन को, तुम यहाँ पे ऐसे लिख दो 3000 mm, 3000 लिख के 2 बार mm दबा दो, तो एंटर दबाओगे तो वो उसकी जितना ही तो हुआ। ठीक है, एक तो ये चीज होती है कि भाई आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, जैसे मीटर में, एमएम में, और फीट इंच का सिंबल लगाना पड़ता है। जैसे 4 फीट की लाइन बनानी है, तो 4 फीट तुम्हें मतलब फीट नहीं लिखना, 4 लिख के फीट का सिंबल लगेगा, ये सिंगल डैश, ये फीट का सिंबल होता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो इंच हो जाएगा। और याद रहे कि देखो अब लाइन रेड कलर में आ रही है, मतलब वो स्ट्रेट है, रेड एक्सिस के पैरेलल है, और अगर ग्रीन आ रही है तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ब्लू आ रही है तो वो जेड एक्सिस के पैरेलल है, मीन स्ट्रेट है। अगर ब्लैक दिख रही है तो वो टेढ़ी है। ठीक है, और तुम लॉक भी कर सकते हो, डू यू नो लॉक सिस्टम, ये ना अभी 2021 में आए हैं नए ऑप्शंस। एक तो ये राइट क्लिक करके मेक ग्रुप वाला ऑप्शन, और लॉक वाला बता देता हूँ कि जब तुम किसी चीज को मूव करते हो, मूव कमांड से मूव करते हो, तो देखो अभी तो कहीं भी जा सकती है, पर तुम क्या करो, ये जो एरो की होती है, 4 एरो की होती है ना, तो ऊपर वाली एरो की दबाओ, उससे क्या होगा, अब ये सिर्फ ऊपर नीचे ही जा सकते हो और कहीं नहीं जाएगा। तुम इधर ग्रीन एक्सिस पे लाने की कोशिश करो, आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉक कर दिया तुमने। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, या फिर जब मूव करते हो तुम लेफ्ट वाली एरो की दबा देते हो, लेफ्ट वाली, तो ये कौन से ग्रीन वाले एक्सिस में लॉक हो गया, अभी बस ये ग्रीन एक्सिस में ही जाएगा। ठीक है, मैं इसकी रेफरेंस दे दूं ताकि इसकी सीध में आ जाए। और अगर राइट वाला एरो दबाते हो तो देखो, राइट वाला एरो दबाओ तो लॉक हो गया, अभी रेड वाली में ही जाएगा। क्लियर आपको इतना? ओके, तो ये मैंने आपको लॉक सिस्टम सिखाया। अभी देखो ये पूरा प्लान एक साथ सिलेक्ट हो रखा है ना, तो राइट क्लिक करके क्या कर दो, एक्सप्लोड, ताकि अलग अलग हो जाए। अब लाइन की कमांड लो और वेट करो ग्रे कलर के आने का। ग्रे कलर कैसे आएगा, ऐसे आया, और ग्रे कलर मतलब कहीं भी लाइन बना दो, ऐसे ग्रे कलर आ जाए, ऐसे। समझ रहे हो, पर ये वाला ग्रे कलर नहीं आना चाहिए, इसको डिलीट कर दो क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए अंदर वाला। क्लियर है, जैसे ये ग्रे कलर नहीं चाहिए, पर ये तो बंद हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लाइन की कमांड लेके यहाँ से वो लगा दो ना, पॉइंट ऐसे लगा सकते हो कि नहीं। और इसमें एस्केप बटन काम नहीं करेगा, आपको ना एस्केप के लिए ये एरो की यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी यहाँ लाइन नहीं बनानी, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करके डिलीट। अब तो ठीक है, तो इस तरह से ग्रे कलर कर दोगे सारी जगह पे। अगर कहीं ज्यादा इमरजेंसी हो रही हो, ना हो रहा हो तुमसे ग्रे कलर, तो एक काम करना, रेक्टेंगल बना लेना। ठीक है, मैं कॉर्नर्स पे थोड़ा केयरफुली करना, डोर का पंगा पड़ता है। अब ठीक है, तो ये समझ में आया ग्रे कलर करना। अब क्या करेंगे, पुश पुल, पी होती है इसकी शॉर्टकट की, क्या होती है, पी, पी फॉर पुश पुल। इसको सिलेक्ट करो और ऊपर उठाओ, मान लिया मैं उठा लिया 12 फुट, ऐसे। समझ में आया? अब 12 फुट बार बार थोड़ी ना लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करके ऊपर वाली जो पॉइंट है ना, उस पर क्लिक कर दो, तो वो समझ जाएगा कि आप कहाँ तक करवा रहे हो सेक्शन। और एक चीज का स्पेशल ध्यान रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डोर है तो यहाँ दीवार ही नहीं बनाते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डोर है भी तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या करना है, ये इरेजर का है, ये बीच वाली लाइन हटा के यहाँ से पुश पुल लेके
इसको बंद कर देना ऐसे, समझ में आया? तो चाहे डोर हो चाहे विंडो हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बंद कर देना उसे। समझ में आई मेरी बात? जैसे यहाँ विंडो है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना ये इरेजर कमांड लेके यहाँ से क्या कर देना, इरेज करके बंद कर देना ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना जो मैंने बताया, ठीक है जी। ओके, और यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर उठा लो, इसको भी ऊपर उठा लो, इसको भी ऊपर उठा लो, इस तरह से कर लोगे। अब जैसे यहाँ पे डोर है तो क्या करना है तुम्हें, इरेजर कमांड से इसको हटा के पुश पुल पी, इसकी शॉर्टकट ये क्या किया मैंने, इसको सिलेक्ट करके ये इस पॉइंट तक बंद कर दिया, ठीक है। डाउट है? हाँ बोलो। ये सब है ना नीचे का कमाल होता है, ये देखो, देख रहे हो वो खाली है, दिस इज द रीजन। ये जेन्युइन क्वेश्चन है आपका कि कुछ व्हाइट आ रहा है कुछ ग्रे आ रहा है, ग्रे मतलब अंदर से खाली है, व्हाइट कलर अंदर से सॉलिड है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इरेजर से इसको यहाँ से हटा के आपको इसे बंद कर देना चाहिए यहाँ से, समझ में आया इतना? तो ये सारा काम कर लोगे, वॉल क्रिएट कर लोगे हर जगह। अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये याद कैसे रहेगा कि कहाँ कहाँ पर डोर बनाने थे और कहाँ कहाँ पर विंडो थे, क्योंकि जब हम सारा कुछ बंद कर देंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। सही बात है ना? तो फिर हम कैसे ध्यान रखेंगे? तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं बताता हूँ कि करना क्या है तुम्हें। तो हम इसको ऊपर उठा लेते हैं, यहाँ पे ऊपर उठा लेते हैं इसको, ओके। तो मैं बता रहा था कि इस तरह से आप वॉल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वॉल क्रिएट करने का एक और मेथड है। आप ना एक काम करो, जैसे आपने वॉल क्रिएट करनी है, राइट क्लिक करो, मेक ग्रुप करो, और एक रेक्टेंगल लो, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, और इसको पुश पुल से ऊपर उठा लो। तो ये भी एक अल्टरनेट हो सकता है। इसका बेनिफिट ये मिलेगा तुम्हें कि जो भी तुम बनाओगे ना वो सॉलिड होगा, अंदर से वाइट बनेगा प्योर। तो ये भी एक अल्टरनेट है। या फिर तुम इतना भी नहीं करना चाहते, राइट क्लिक मेक ग्रुप, ये ना 2021 में आया है ऑप्शन। अदरवाइज पहले जो स्केचअप के वर्जन थे ना, उनमें राइट क्लिक करके मेक ग्रुप का ऑप्शन नहीं आता था, उनमें उल्टा होता था। उनमें होता था कि पहले बनाओ और फिर ग्रुप करो, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ से इसको ऐसे बंद करके, और इसमें भी ये इशू आ रहा है देखो, है ना? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके मेक ग्रुप, टेक ए रेक्टेंगल, ड्रॉ अ रेक्टेंगल, एंड पुश पुल से उसे ऐसे कर दो। अब चलो मान लिया दीवार तो हम बना लेंगे जैसे तैसे, ठीक है, दीवार बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी आपको डोर विंडो बनाने में, राइट? तो हम चाहते कि हमें पता तो चले कि कहाँ पर डोर है कहाँ पर विंडो है, क्योंकि सब तो ढक गया यहाँ पे, राइट? वो तो चलो अच्छी बात है, तुम यहाँ कैड का प्लान देख पा रहे हो, यहाँ से पता चल रहा है तुम्हें, ठीक है ना? पर चलो एक और अल्टरनेट है हमारे पास। यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ स्क्रीन पर राइट क्लिक करोगे तो अलग ऑप्शन खुलेंगे, और इस मेनू बार पे राइट क्लिक करोगे रिबन पे तो अलग ऑप्शन खुलेंगे। तो यहाँ पे एक स्टाइल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्टाइल। तो मैंने इसको टिक किया तो ये आ गया स्टाइल वाला ऑप्शन। यहाँ पे देखो, इसमें स्केचअप में क्या होता है कि कोई भी ऑप्शन अगर नहीं आ रहा तो आप राइट क्लिक करके उसे टिक कर लो तो आ जाएगा, और अनटिक करोगे तो चला जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा था, एक्सरे की। इस पे करने से क्या होता है कि सारा ट्रांसपेरेंट हो जाता है और साफ पता चल रहा होता है कहाँ डोर बनाना कहाँ विंडो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हें एक डोर नजर आ रहा है, आ रहा है ना? तो चलो यहाँ डोर बनाते हैं। डोर बनाने के लिए क्या करोगे सबसे पहले, देखो विड्थ तो इसमें दिख ही रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ है। तो मेजरिंग टेप से एक काम करो, यहाँ से ऊपर आ जाओ। कलर क्या होना चाहिए? ब्लू, ताकि लाइन स्ट्रेट और अपवर्ड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में आ जाए। सो लेट अस एज्यूम 7 फीट, एंड अगेन यहाँ से भी थोड़ा केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स बने हुए ना, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आपको डोर पता तो चली गया है, आप ये अपना जो ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन है इसे ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो आप अब एक डायरेक्ट रेक्टेंगल लीजिए, यहाँ से लेकर रेक्टेंगल को यहाँ नीचे तक। कई बार हम जूम करके देखते नहीं और डोर यहाँ क्लिक कर देते हैं, ठीक है।
इस चीज़ का ध्यान रखना, एग्जैक्ट क्लिक करना आपको बिल्कुल, और पुश पुल लेना है, और यहाँ से पीछे देखो, आ रही है ना दिक्कत, ना तो आगे जा रहा ना पीछे जा रहा। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? ये नीचे फ्लोर में जो व्हाइट कलर नहीं आया, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो कंट्रोल जेड कीजिए, एक काम कीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। जब कभी डोर पूरा ना कटे, जैसे मैं यहाँ से डोर काट लिया, तो हम आधा करके काट लेते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था ना, पूरा हाथ ही नहीं खा सकते तो काट काट के खा लेंगे, वो वाला सीन है कि पूरा डोर नहीं कट रहा तो ऐसे काट लेंगे। सही है, ऐसे काट सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़, ये तुमने ग्रुप में बना रखा है ना, 100 में से 99 बच्चे यही गलती करते हैं, ग्रुप वाली चीज़, चलो भाई इसके अंदर काटना और रेक्टेंगल बना देंगे। तो ये याद रखना, डबल क्लिक करके काम होता है ग्रुप वाली चीज़ पे, और जब तुम ग्रुप वाली चीज़ पे काम करते हो बाकी चीज़ें डल हो जाती है, थोड़ी लाइट हो जाती है। ठीक है, अब तुम्हें डोर बनाना है तो मेजरिंग टेप से पहले निशान लगा लो 7 फीट का। कितने फीट का? 7 फीट। एंटर। कहाँ पे आया हमारा वो 7 फीट वाला? दिखे नहीं रहा, आया भी तो, पर यहाँ मुझे कोई निशान नहीं नजर आ रहा 7 फीट का। और क्या किया जाए? 72 फीट आ रहा है। अरे ये कैसे आ गया? यहाँ से ऊपर ब्लू कलर 7 फीट। एंटर। आ गया ना डॉटेड लाइन? एक काम करो, एक डॉटेड लाइन इधर भी बनाओ, जूम करके यहाँ पे ब्लू कलर आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। 7 फीट एंटर। ठीक है, हो गया निशान तो। बस अब क्या, अब तो एक रेक्टेंगल लो, और यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, और लेके पुश पुल, और यहाँ पे डोर काट दो ऐसे। क्या लिखा होना चाहिए? ऑन फेस, तब क्लिक करना होता है। ठीक है, कट गया ना ये? अब इस पे क्लिक करके डबल क्लिक कर दो ऐसे। तो इस तरह से तुम डोर या विंडो काट सकते हो। ट्रांसपेरेंट करके देखो, हाँ देखो यहाँ पे एक विंडो भी है। ठीक है, मान लिया ये विंडो आपकी फ्लोर से 3 फुट ऊपर है, तो तुम मेजरिंग टेप से ना यहाँ पे 3 फीट पे निशान लगा लो, पर ध्यान रहे कि भी ऊपर आना चाहिए। कई बार ना बनानी ऊपर होती है लाइन, और बना देते हैं बच्चे यहाँ पे फ्लोर पे। फ्लोर पे क्या करेंगे हम बना के? हमें तो हाइट पे चाहिए 3 फीट। तो आप ऊपर माउस करके 3 फीट एंटर कर दो, निशान लगा दो, फिर यहाँ से ऊपर एक और निशान लगा दो 5 फुट पे। ठीक है, अब एक रेक्टेंगल ले लो तुम, इसकी सीध में, सीध नहीं आ रही तो एक काम करो, मेजरिंग टेप से, मेजरिंग टेप से। मेजरिंग टेप एक तरह से रेफरेंस का काम करता है। क्या काम करता है? रेफरेंस का। ये भी ग्रुप है ना, तो फिर इस पे कौन सा हम ऐसे काम कर रहे हैं? डबल क्लिक करके करो इस पे भी, रेक्टेंगल ऐसे, पुश पुल से ऐसे हो, ऐसे है नहीं क्या? काम करो इसे, बोलते हैं पीछे वाला ऐसे। ठीक है, अब इसमें एक पंगा ये हो रहा है कि कट क्यों नहीं रहा? ओफो, ये गड़बड़ हुई है, तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं। फिर से देखते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया राइट, और पुश पुल लिया। अब ये जैसे मैं काटना चाहता हूँ, तो ये पूरा पीछे तक जा ही नहीं रहा, जा रहा है ऑन फेस। अब ठीक है, लेकिन तुम्हें तो फिर भी कुछ यहाँ पे नजर आ नहीं आ रहा अलग से, है ना? तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट ही कर दो, ये एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा हो रखा था तो हमने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने किसकी जगह छोड़ दिया यहाँ पे? विंडो के। बाद में रेफरेंस लाइन तुम्हें डिलीट करनी है या रखनी है, इट्स योर चॉइस। हाँ जी बोलिए डाउट। हाँ हाँ चल रहा है, चल रहा है रिकॉर्ड। सर एक, अब जैसे हम इसके ऊपर बाद में टेक्सचर या फिर मटेरियल लगाएंगे, तो फिर ऐसे जैसे जो लाइनें लाइनें नहीं दिखाई देंगी, ओके। डोंट वरी, एक भी ब्लैक ब्लैक कलर की जो लाइन है वो आपको नजर नहीं आएगी रेंडरिंग करते हुए। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। और फिर जैसे कि देखो यहाँ पे मान लिया तुम्हारी 12 फुट की है, ठीक है, और तुम्हें 7 फुट काटना है यहाँ पे। तो ना कुछ बच्चे कैसे करते हैं, उनके पास एक और अल्टरनेट है कि ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल से दोनों लाइनें सिलेक्ट कर लो, और मूव कमांड ले लो, और कंट्रोल से कॉपी हो जाएगी। ठीक है, नीचे ना 12 फुट की दीवार है, 12 में से 7 गए 5, तो 5 फुट एंटर कर दिया,
तो 5 फुट पे ये आ गया। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक पुश पुल कमांड ले ली, ये बीच में से लाइन इरेज कर दी और पुश पुल से आपने इसको खींच के ऐसे बंद कर दिया। तो ये भी तो डोरी बन गया, काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया कि आपको? ठीक है, तो ये हमारा पहला टारगेट था जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, और रही बात फ्लोर बनाने की, तो आप बस एक काम करना, एक रेक्टेंगल लेना इस नीचे वाले पॉइंट से लेके नीचे वाले पॉइंट तक। ठीक है, और ये तो नहीं बना, इससे कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं भी हो रहा तो आप राइट क्लिक करो, मेक ग्रुप लो, रेक्टेंगल लो और बाहर वाले पॉइंट से वाले पॉइंट तक ऐसे बना लो और इसे नीचे ही खींच लेना। ठीक है, 6 बन गया ना। नीचे इसलिए लिया ताकि तुम्हें ऊपर का फ्लोर प्लान जो कैड में प्लान नहीं है ब्लैक कलर का, ये दिखता रहे। अगर मैं इसे बाद में अगर 6 इंच ऊपर करना भी चाहूँ तो बाद में कर लेना, अभी मत करना, क्योंकि फिर वही बात है ना, फिर आपको वो तो सारा छुप ही जाएगा यहाँ पे, इस वजह से कह रहा हूँ। हम इसको कैसे करें? जो हम 12 फीट लेते हैं वो ये 6 इंचेस को हटा के लेते हैं ना। हाँ जी, क्लियर आपको इतना? यस सर। अब आता है कि मान लिया मेरे को यहाँ विंडो लगानी है। ठीक है, वैसे तो ना स्केचअप का अपना खुद का 3D वेयर हाउस होता है, ये ऑप्शन तब चलता है जब आपका इंटरनेट ऑन हो। बट हमने क्या कर रखा है कि कुछ ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो हम कहाँ पे जाएंगे? इंपोर्ट में, और क्या इंपोर्ट करेंगे? स्केचअप की फाइल। वो आप बताएंगे हमने कहाँ रखा हुआ है? ऑफिस। होम में, ऑफिस। और यहाँ पे स्केचअप टेम्पलेट। तो ये क्या है, बहुत सारे बेड दिख नहीं रहे, तो आप लार्ज व्यू करके देखो, ऐसे दिख रहे। बट हमें तो अभी फिलहाल विंडो की नीड है, तो हम यहाँ लास्ट में जाते हैं विंडोज में और इसे थोड़ा लार्ज करके देख लेते हैं। दिख रही है विंडो? थोड़ा सा इसे स्ट्रेच कर देते हैं, ये देखो। तो फॉर एग्जांपल मेरे को लगानी है ये वाली विंडो या ये वाली विंडो या ये वाली विंडो। ठीक है, तो ये ले लेते हैं और इम्पोर्ट कर देते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये देखो ये तो बहुत छोटी है। डोंट वरी, इसमें स्केल कमांड भी होती है। स्केल कमांड से आप इसका बीच वाला पॉइंट पकड़ के इधर लगा दो और इधर से बीच वाला पॉइंट ग्रीन पॉइंट पकड़ के ऊपर स्ट्रेच कर दो यहाँ तक, बस ये विंडो बन गई। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें अपना मॉडल इसमें बनाना। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे हम फर्नीचर प्लेस कर सकते हैं, कैसे हम मटेरियल लगा सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा चीज़ें। क्लियर है इतना? तो ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग डे 2 में हम आगे